जय हिंद। एक समय था जब केंद्रीय कर्मचारियों को कोई भी सरकार नाखुश नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो बीते समय की बात हो गई है। बता दें, मोदी सरकार कुछ अलग है, हटके है। और बता दें, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, फिर भी धड़ाधड़ हर राज्यों में जीतती चली जा रही है। उसके क्या कारण है? बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी बड़ी संख्या में हैं और उसके बाद उनके परिवार वाले भी हैं। उनका वोट बहुत मायने रखता है, लेकिन लगातार चाहे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर अग्निवीर हो या फिर ओआरओपी हो, इसमें मोदी सरकार हर तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन तब भी धड़ाधड़ जीत रही है। उसकी क्या वजह है? और मोदी सरकार ने दो टूक ओल्ड पेंशन स्कीम पर कहा है, संसद में बयान दिया है, लेकिन एक अच्छी राहत यह है कि बेसिक की 40 से 45% पर विचार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक दिखा देता हूं कि 5 ऐसी आर्मड फोर्स हैं जो 46,000 से भी ज्यादा प्री रिटायरमेंट एक साल में जा रहे हैं। प्री मैच्योर या प्री रिटायरमेंट जाना बहुत बड़ी बात है, और वो भी सीएपीएफ जैसे डिपार्टमेंट से जिसमें उनकी पेंशन नहीं है, इसी वजह से वो रिटायरमेंट जा रहे हैं। और बता दें, अलग अलग जितने भी सीएपीएफ के डिपार्टमेंट हैं उनमें तो रिटायर जा रहे हैं। राज्यसभा लोकसभा में सवाल पूछे गए हैं मोदी सरकार से, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से रिस्टोर की जाएगी, यानी कि लागू की जाएगी, पुरानी स्कीम बंद की जाएगी? तो कई जवाब उसमें दिए गए हैं, कई सवाल पूछे गए हैं, मैं उस पर बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों में सीएपीएफ आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स आते हैं, उनका रिटायरमेंट होना, प्री मैच्योर रिटायरमेंट होना, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि सेना से सेवानिवृत्त होना और प्री मैच्योर जाना, वीआरएस लेना बड़ी बात है। अभी जो जवाब राज्यसभा में पूछे गए थे सवाल, ये सवाल पूछे गए थे रामनाथ ठाकुर ने पूछे थे और श्री जावेद अली खान ने पूछे थे। इसमें पूछा गया था 2 मिलियन से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी हैं। रामलीला मैदान में उन्होंने आंदोलन किया था अक्टूबर 2023 में, और इसमें एनपीएस को रिस्टोर करने के लिए उन्होंने उसमें कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से चालू की जाए और नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए। तो सरकार क्या इस पर प्लान बना रही है? कुछ सरकार के ऊपर दबाव है। दूसरा सवाल पूछा गया था कि सरकार ये ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या करने जा रही है, और इसमें यह कहा था कि जो पेंशनर्स हैं उन पर क्या इसका दबाव, सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ रहा है? तो इस पर जवाब आया था, इसमें कहा गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर स्क्रैपिंग ऑफ एनपीएस restoration of old pension scheme from time to time. A committee has been set up the under chairmanship of finance secretary to look into issue of pension under national pension scheme. एक सेक्रेटरी का कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी जो कि नेशनल पेंशन स्कीम के मैटर को देख रहे हैं, और वो नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ बदलाव, चेंजमेंट करना चाहते हैं। चेंजमेंट अगर कुछ होंगे तो वो चेंजमेंट किए जाएंगे, लेकिन इसमें क्लियर कह दिया है सरकार ने कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हम दोबारा नहीं ला रहे हैं। यानी कि बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा नहीं ला रहे हैं। और भी सवाल पूछे गए थे लोकसभा राज्यसभा के, जिसमें श्री ए राजा ने सवाल पूछा था कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकार पर इतना पैसा नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ला सके? तो इसमें लेटर में यह कहा गया है, 22/12/2003 का एक लेटर है, जिसमें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का और नई न्यू पेंशन स्कीम को, नेशनल पेंशन स्कीम को चालू करने के लिए कहा गया था। उसमें सरकार 10%, तो जो बेसिक का 10% एम्प्लॉय से लेता है, उसमें डीए जोड़ा जाता है, और 14% प्लस डीए जोड़ के वो सरकार उसमें ऐड करती है एनपीएस में, जो एनपीएस में जमा करती है, और उसी की आपको पेंशन दी जाती है।
सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। सरकार क्या बदलाव करेगी इसमें आगे दिया हुआ है, मैं वो भी दिखा देता हूं। इसमें और भी कई सवाल पूछे गए थे, जिसमें यह भी कहा गया था कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स कितने हैं, तो इसमें जवाब आया था 67,95,449 इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं। इसमें अभी यह भी कहा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम, जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें केवल बदलाव किए जा सकते हैं। जो अंतिम आपका वेतन है, अंतिम आपकी जो सैलरी है, उसका 40 से 45% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है। तो ये बदलाव किया जा सकता है, लेकिन नई पेंशन स्कीम को चालू ही रखा जाएगा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। ये सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सरकार ने एक और इसमें जवाब दिया था कि पंजाब जो सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने ओल्ड पेंशन स्कीम फिर शुरू करने का वादा किया था और सभी राज्यों ने वादा पूरा भी किया, लेकिन पंजाब सरकार ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हम नई पेंशन स्कीम के साथ ही रहेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चालू करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनका ये जवाब केंद्र सरकार को दिया गया है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।